साई सरलम भवभय हरणम। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा की चमत्कारिक अर्जी का उपाय है। ऐसी मान्यता है कि बाबा अपने समस्त भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, क्योंकि बाबा के 11 वचन में बाबा ने स्वयं बोला है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। मतलब बाबा ने कहा है कि ये मेरी जो शरीर है, जो अस्थियां हैं, ये भले समाधि में चली जाएं, लेकिन जब भी आप हमें सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ पुकारोगे, तत्क्षण हम आपके सहयोग के लिए उपस्थित होंगे। आपकी समस्त कष्ट को हम दूर करेंगे और आपका कल्याण करेंगे। क्योंकि बाबा ने खुद ही कहा, 11 वचन तो पूरा आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो एक बार हम बता दें, फिर अर्जी के बारे में बताते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। 11 वचन क्या है बाबा का? जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त आनंद, मेरी शरण तज लेना नंद। ये बाबा का 11 वचन है, और 11 वचन में बाबा ने सब कुछ बोल दिया है कि आप सच्ची श्रद्धा के साथ अगर मुझे पुकारोगे तो मैं आपके सम्मुख आपके कल्याण के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। अब यहाँ पर जो अर्जी का उपाय है, कैसे करना इस चमत्कारिक अर्जी का उपाय, आप बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत इजी उपाय है। देखिए, अर्जी लिखने के लिए 2 प्रकार के कागज होते हैं। एक होता है भोजपत्र, जो पूजा पाठ की दुकान पर यह पत्र मिल जाएगा। ये भोजपत्र होता है, कागज जो क्या कहते हैं भूरे कलर का कागज होता है। हम स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। तो वो कागज आप ले लीजिएगा। तो अब यहाँ पर एक, अगर भोजपत्र आप नहीं ले पाते तो आप क्या ले लेंगे? सफ़ेद कागज, चाहे वह लाइनदार हो, चाहे वह एकदम सादा कागज हो, एकदम व्हाइट पेपर, जो A4 सीट होती है, ऐसा भी कागज आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या लेना? एक घी का दीप लेना, एक धूपबत्ती लेना, पीला पुष्प लेना, थोड़ी सी हल्दी ले लेना है। इतना चीज लेकर के आपको साईं बाबा के सम्मुख गुरुवार के दिन बैठना है। नहा धो लीजिए, नहा धो करके एकदम स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करिए, पीले आसन पर बाबा को स्थापित करिए, पीला पुष्प जो आपने लिया है बाबा के श्री चरणों में अपनी समस्त मनोकामनाएं बोलते हुए अर्पित करेंगे। एक नारियल आपको लेना रहेगा, उसको भी ध्यान दीजिएगा। नारियल आप रख लीजिएगा। उसके बाद आप घी का दीप प्रज्वलित करिए, और उसके बाद आप जो है धूप बत्ती प्रज्वलित, जो बाबा की डेली की आरती पूजा पाठ आप करते वो कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको जो अर्जी है, जैसे आपके घर परिवार में युवा बच्चे बच्चियाँ सफल नहीं हो रहे हैं, आपका बिजनेस व्यापार अगर घाटे में जा रहा है, या आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत है, शादी ब्याह में दिक्कत चल रही है, तो बाबा से जो आप मांगना चाहते हैं वह अर्जी आपको लगानी है। कैसे लगानी है? सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः लिखिएगा, या तो ओम साई राम, 2 में से एक चीज आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद इसके नीचे अब आपको अर्जी में आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जैसे मान लीजिए हमको रोजगार चाहिए, तो हम बाबा से ही कहेंगे कि प्रभु हमारी समस्त क्षेत्रों में विजय करते हुए हमको अमुक पद या अमुक क्षेत्र में, अमुक का मतलब जिस क्षेत्र में आपको चाहिए उस क्षेत्र का नाम बोलिए कि प्रभु इस क्षेत्र में हमारा जॉब अच्छे से अच्छा जॉब हो जाए, हमारा रोजगार लग जाए। ये लिखिए। आपके बिजनेस व्यापार में अगर घाटा चला, उसमें भी लिखिए कि प्रभु हमारे जो भी बिजनेस है उसमें हमको लाभ दे और हमारा कल्याण करें। हम आपके सम्मुख सदैव ऐसे ही उपस्थित रहेंगे। तो ये लिखिए। अब यहाँ पर क्या है, आपका अगर पुत्र प्राप्ति का है तो वो भी आप ऐसे, शादी विवाह में दे वो भी, मतलब आप चाहें तो समस्त मनोकामनाएं एक अर्जी में लिख सकते हैं। लिख लीजिए। लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, इसके कागज के जस्ट जहां पर आपने सब कुछ लिखने के बाद एंड किया, वहां ओम साई राम लिख दीजिए।
और कागज को फोल्ड करके थोड़ी सी जो हल्दी आपने लिया इस पर छिड़क दीजिए, पानी थोड़ा सा जल मिला के छिड़क लीजिए। छिड़कने के बाद इस कागज को आप हाथ में लीजिए, थोड़ा कुछ दक्षिणा ले लीजिए और ये नारियल ले लीजिएगा, हाथ में ले लीजिए और प्रभु से, साईं बाबा से वहाँ पर आप विनती करेंगे कि प्रभु हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं हमने सब कुछ अर्जी के रूप में आपके सम्मुख लिख करके रख रहा हूँ, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करिए। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, अर्जी में कभी भी बाबा के सम्मुख किसी के लिए अहित की चीज़ नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अहित के लिए किसी के मांगते हैं तो उल्टा आपका ही अहित होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कल्याण के लिए मांगो, और अगर आपका कोई शत्रु है, आपका कोई भी है, तो उसको देखना मेरा कार्य, उसको दंड देना मेरा कार्य है। आपका कार्य नहीं कि आप किसी को दंड के लिए बाबा से मांगे, बाबा स्वयं देखते हैं आपका शत्रु कौन है, आपको कौन सता रहा है, तो बाबा स्वयं उसको दंडित करते हैं। इसलिए आप किसी के निमित्त गलत भावना के साथ पूजा नहीं करेंगे, इसको आप ध्यान दीजिए। तो अर्जी को आप क्या करना, नारियल लिया, कुछ आपने दक्षिणा लिया और उस अर्जी को मतलब हाथ में लेकर के थोड़ा सा पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में आपने जो बोल करके समझ होगा उन्हें वहाँ पे चढ़ा देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब शुरू होता है इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़। इस अर्जी को लीजिए, जो नारियल आपने बाबा के सम्मुख चढ़ाया, इस नारियल को लीजिए किसी साईं मंदिर में। जैसे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिन बंधु बांधवों के आसपास साईं मंदिर नहीं है तो उनको कोई चीज़ नहीं करना, सेम अपने घर में ही इस नारियल को रखना है, और मैं बताऊंगा क्या करना है। और जिनके आसपास अगर मंदिर है, साईं मंदिर, तो क्या करें। साईं मंदिर में आप जाते हैं तो देखा होगा बाबा का एक जो है पाँव बना हुआ निशान होता है, पैरों का निशान रखा रहता है चांदी का या कोई चीज़, या बाबा की कोई मंदिर अगर ऐसा नहीं भी बना है तो आप क्या करिए, वहाँ जाके मंदिर के संस्थान पे वहाँ उस अर्जी को चढ़ा करके अपने मत्थे पे लगा के ले आइए। फिर अर्जी को घर ले आइए, नारियल को वहाँ चढ़वा दीजिए। अगर प्रसाद के रूप में पुजारी जी उस नारियल को आपको दे रहे हैं तो उस नारियल को ले आना है। और आपको करना क्या है, अगर वहाँ से प्रसाद मिल रहा है तो इसको सभी लोगों को खाना है। इस नारियल को फोड़ के घर परिवार में वितरित कर दीजिए। अर्जी को क्या करना है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर आपने घर में नारियल रखा है तो आप कहेंगे उस नारियल का क्या करेंगे, तो उस नारियल को प्रसाद के रूप में नहीं खाना है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप घर में और अगर मंदिर में चढ़ा करके नारियल लाते हैं तो खाना है। अगर घर में आपने नारियल चढ़ाया तो उसको क्या करना, ध्यान दीजिएगा। उस नारियल को इस अर्जी के समय एक मंत्र का आपको जप करते रहना है 7 गुरुवार तक। 7 गुरुवार इस अर्जी को रखिएगा अपने घर में, और उसके बाद उस नारियल को जो घर में आपने चढ़ाया है, और अगर वहाँ पे नारियल चढ़ा के मंदिर से लाए तो उसको आप उसी दिन खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, केवल अर्जी को रखना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 7 गुरुवार इस अर्जी के सम्मुख ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का 1 माला जप करना है। इस मंत्र को 7 गुरुवार तक आप जप करिए और निश्चित रूप से आपकी समस्त प्रकार के कल्याण होंगे, और ऐसे कल्याण जो अनंत कोटि तक कल्याण होते हैं, ऐसे कल्याण होंगे कि आपकी समस्त भव बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो बाबा की यह चमत्कारिक अर्जी आपको अब क्या करना, 7वें गुरुवार कहेंगे अर्जी को क्या करें, इसको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। 7वें गुरुवार को आप कहेंगे मेरी मनोकामना पूरी हुई या नहीं हुई, आपको मैं बता रहा हूँ 7वें गुरुवार जब प्रवाहित कर देंगे, ये मान्यता होती है कि यह अर्जी जब प्रवाहित हो जाती है तो प्रभु के श्री चरणों में पहुंच गई। तो इस अर्जी को प्रवाहित करने के बाद आप अपना डेली का जो पूजा रूटीन है वो करते रहिए, और फिर आप देखिएगा कम से कम ये उपाय करने के बाद मान्यता है कि बाबा के सम्मुख जब अर्जी लगाई जाती है तो 21 दिन के अंदर बाबा के श्री चरणों में वह अर्जी समर्पित हो जाती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। तो ऐसी अर्जी आप बना सकते हैं। और अर्जी बनाने से एक चीज़ और होता है, आपके मन में चल रहे समस्त प्रकार की दर्द उस कागज में निकल जाते हैं और प्रभु आपका कल्याण करने लगते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे। आज एक न्यूज़ मुझे मिला, हमारे पश्चिम बंगाल के एक ऐसे बंधु बांधव हैं जिनका बच्चा बहुत ही योग्य था, लेकिन बहुत समय से वह जॉब के लिए तलाश में थे। वह लड़का एमटेक किया हुआ था, उसको जॉब नहीं मिल रहा था, उसके लिए हमने यज्ञ आयोजन किया था, बहुत पहले की बात है। और आज
वो बच्चा बहुत ही अच्छे जॉब में सेलेक्ट हुआ। इस समय वह यूके में जॉब का पैकेज उनको मिला है, यूके में। तो वो बंदा यूके, और सोचिए कि इंडिया में रहते हुए उनको जॉब में बहुत अच्छा सफलता नहीं मिला, पैकेज कम था, उनको जो उनका डिमांड होता था वह नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छे पैकेज पे उन्होंने ज्वाइन किया है। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, और प्रभु से यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे समस्त बंधु बांधवों का कल्याण करें। आप सभी लोग अगर हमसे यज्ञ याजन के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो के बीच बीच में देते हैं, आप उस पर आ सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं बात हो सकती है, मैसेज कर सकते हैं, हमारे लायक जो संभव है वह हम निश्चित आपके लिए करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।